अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 स्केलर और वेक्टर चैप्टर नंबर 2 सिंथेटिक्स बोर्ड फर्स्ट ईयर फिजिक्स का स्केलर और वेक्टर का 11 नंबर प्रॉब्लम। इस 11 नंबर प्रॉब्लम में हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है आपको फाइंड करने हैं। एक वेक्टर है ए उसके, और वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हमें जो चीजें दरकार हैं या जो चीजें दी गई हैं वो क्या है। हमें जो चीजें दी गई हैं उनमें एक चीज है मैग्नीट्यूड एक फिक्स दिया गया है 15 यूनिट का, और उसके साथ हमें दिया गया है एंगल मुख्तलिफ एंगल जो डायरेक्शन शो करती हैं वेक्टर की। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की एंगल आ जाए तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फार्मूला हम यूज करते हैं x और y कंपोनेंट के लिए, या हॉरिजॉन्टल या और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए वेक्टर a को फाइंड करने के लिए, वेक्टर a का हॉरिजॉन्टल हिस्सा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं a cos थीटा। वेक्टर a है, इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो एक कंपोनेंट इसका होगा ax, दूसरा होगा ay। दो कंपोनेंट होंगे, वेक्टर होगा कोई भी एक वेक्टर है, सपोज करेंगे हमारा वेक्टर a है, तो इसका एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर r का, सपोज करें, या वेक्टर a का। तो इस तरीके से कंपोनेंट होते हैं। तो अब कंपोनेंट एक है ax, दूसरा है ay। ax को फाइंड करने के लिए फार्मूला है a cos थीटा। इसी तरह ay को फाइंड करना है तो ay को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है a sin थीटा। cos थीटा होती है इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए, sin थीटा इस्तेमाल होती है वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए। अब कह रहा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करें, फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a। वेक्टर a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करें जिसका 15 मीटर जो है यूनिट में हमारे पास मैग्नीट्यूड दिया गया है। व्हेन इट फॉर्म्स एन एंगल, जब 15 यूनिट जिस वक्त ये एंगल बनाएगा 15 यूनिट होगा इसका रेक्टेंगुलर, या ऐसे कह सकते हैं जब ये एंगल बनाएगा तो उस वक्त इसका 15 यूनिट होगा मैग्नीट्यूड। 15 यूनिट मैग्नीट्यूड होगा और एंगल डिफरेंट होंगे। तो वेक्टर ए डिफरेंट एंगल में, इट मींस कि वेक्टर ए के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो डिफरेंट एंगल पे उसका जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट की वैल्यूज क्या होगी हमें फाइंड करने हैं। मुख्तलिफ कंपोनेंट, मुख्तलिफ पार्ट्स, इट मींस वेक्टर के दो हिस्से, या ऐसे कह सकते हैं एक ही वेक्टर है उसको दो हिस्सों में तकसीम करके, दो वेक्टर में तकसीम करके हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखते हैं कैसे। अब वेक्टर ए है, वेक्टर ए जो है वो 15 यूनिट का है। इसी तरह अब आते हैं फर्स्ट पे, हमें x एक्सिस की निस्बत में, तो अब क्या कहेंगे हम, ये है हमारे पास x एक्सिस की निस्बत में देखें तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री जो है कुछ यहाँ पे आता है। अब आते हैं, ये होता है मोस्टली 90 डिग्री, और ये है हमारे पास 0 डिग्री। 50 डिग्री कुछ यहीं पे आता है। इसी तरह 130 डिग्री, तो 130 डिग्री होगा यहाँ पे, तो ये आ गया 130 डिग्री वेक्टर। और इसी तरह यहाँ पे होता है इसमें 180 डिग्री। अब यहाँ पे सीधा आएंगे 270 डिग्री होता है, और यहाँ पे 360 डिग्री भी होता है। अब आते हैं कि एक एंगल है हमारे पास 50 डिग्री की, दूसरी एंगल है हमारे पास 130 डिग्री की, और तीसरी जो एंगल है वो है 230 की। इट मींस 180 से थोड़ा सा दूर, x एक्सिस से ही निकलेगी वो भी, तो 130 से 180 से थोड़ा ही दूर अगर जाएं तो कुछ एंगल जो है अप्रोक्सीमेट एंगल है, 100% एक्यूरेट, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन डिवाइसेस नहीं है तो इसलिए हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो ये हो गई हमारे पास 230 डिग्री वाला वेक्टर, 230 डिग्री एंगल हो गई इस वेक्टर की। अब लास्ट में हमारे पास फोर्थ नंबर है 310, इट मींस
कुछ यहां तक होगा। 310 की एंगल जो होगी वो यहां तक आएगी एक्स एक्सिस से, तो ये हो गई 310 डिग्री। तो ये मुख्तलिफ एंगल पे हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम 15 यूनिट है। तो इस पे हमें फाइंड करने हैं ए एक्स और ए वाई। ए एक्स को फाइंड करना होगा तो हमें 15 और एंगल लिख देनी होगी। ए वाई पे भी फाइंड करना होगा तो 15 लिख देंगे, क्योंकि 15 हर किसी का फिक्स है। तो हम सिंपली 15 लिखेंगे और इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। फर्स्ट डिग्री पे आए, पहली एंगल है हमारे पास 50 डिग्री। तो 50 डिग्री को फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ए एक्स लिखेंगे। ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करना है 50 डिग्री पे, तो ए कॉस थीटा जो है 15 हम सेम लिखेंगे, कॉस 50 लिख देंगे। 15 हमारे पास सेम रहेगा, कॉस 50 डिग्री जो है इक्वल होता है 0.6428 के। इस तरह हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 0.6428 आता है 9.64 यूनिट्स। ये वैल्यू आएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ए थीटा 50 डिग्री होगी। अब वर्टिकल कंपोनेंट 50 डिग्री पे, इस एंगल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेक्टर जो मिलेगा हमें, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा 50 डिग्री पे वो होगा 9.64। अब आते हैं दूसरे पे, ए वाई साइन थीटा। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस 50 डिग्री वाले का, अब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए 15 सेम लिखेंगे, साइन 50 लिखेंगे। साइन 50 इक्वल होता है 0.766 के। तो 0.766 मल्टीप्लाई हो गया 15, तो 11.49 अप्रोक्सीमेट यूनिट आ जाएंगे। तो जो हमारे पास एंगल थी 50 डिग्री, इस एंगल पे जो है 15 यूनिट का हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 11.49 के। तो इस तरह हम बाकी के जो डिग्रीज के हमारे पास पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से, इसी मेथड से फॉलो करेंगे। जो एंगल होगी कॉस की वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ, cos 50 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना हो तो y वर्टिकल कंपोनेंट की जो डिग्रीज होंगी, एंगल होंगी, और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमें सारी जो एंगल्स हैं सबके हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाएंगे वेक्टर ए के। अब दूसरे पे आते हैं, ए एक्स ए कॉस थीटा। अब एंगल है हमारे पास दूसरे नंबर वाली 130, तो इसी तरह से 130 होती है इक्वल -0.6428 के। तो इस तरह हमारे पास आंसर आएगा -9.64 यूनिट। तो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी -9.64 यूनिट। अब आते हैं ए वाई पे। ए 15 होगा, साइन 130 जो है इक्वल होता है 0.766 के। तो इस तरह हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ जाएगी 11.4 यूनिट पॉजिटिव में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ए एक्स जो है इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ए की वैल्यू सेम 15 होगी, cos 230 जो है वो इक्वल होगा -0.6428 के। तो इस तरह हमारे पास ए एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी -9.64 यूनिट्स। तो इस तरह ए एक्स जो है एंगल 130 या फिर ऐसे कह सकते हैं 230 का ए एक्स यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास -9.64। अब वर्टिकल कंपोनेंट को देखिए, 15 sin 230 आ गया, sin 230 इक्वल है -0.766 के। इसी तरह 15 मल्टीप्लाई -0.766 भी इक्वल होता है -11.49 के। ये आ गया हमारे पास 230 डिग्री का वर्टिकल कंपोनेंट। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। इसी तरह ए एक्स जो होगा, ए की वैल्यू 15 cos 310 हो जाएगा। तो 310 जो है 310 या ऐसे कैसे 310, तो 15 मल्टीप्लाई 310 इक्वल आ जाएगा 310 cos 310 इक्वल होता है 0.6428 के। तो 0.6248 मल्टीप्लाई हो गया 15 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 9.64 यूनिट। इसी तरह हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे
थीटा 310 का, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए a sin थीटा लिखेंगे, अगेन सेम फार्मूला 15 sin 310 मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin 310 जो है इक्वल है माइनस 0.766 के, तो 766 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 तो एक होगा 11.49 के, माइनस है इसलिए माइनस साइन दे देंगे। तो ओवरऑल आंसर्स जो हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम के कुछ इस तरह से हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे, जो क्वेश्चन नंबर 11 या प्रॉब्लम नंबर 11 है अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 12, स्केलर और वेक्टर का जो चैप्टर है, सेकंड नंबर चैप्टर फिजिक्स फर्स्ट ईयर क्लास का, उसमें प्रॉब्लम नंबर 12 है। तो प्रॉब्लम नंबर 12 में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे डिफरेंस वेक्टर के बारे में, डिफरेंस वेक्टर देखेंगे क्या होता है, और उसके साथ डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उसी डिफरेंस वेक्टर की एंगल्स फाइंड करेंगे किसी भी एक वेक्टर के साथ। तो देखें कैसे होता है। टू वेक्टर्स ए है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और दूसरा वेक्टर जो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, एक है 10 सेंटीमीटर लंबा और दूसरा है 8 सेंटीमीटर लंबाई में। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में मुख्तलिफ एंगल पे मुख्तलिफ एंगल्स हो रही हैं, मुख्तलिफ एंगल पे ये वेक्टर्स बना रहे हैं। तो एक वेक्टर बन रहा है ए बी का डिफरेंस वेक्टर जो 60 डिग्री पे, और दूसरा ए बी का वेक्टर डिफरेंस वेक्टर जो 90 डिग्री पे, और ए बी जो वेक्टर हैं वो 120 डिग्री पे हैं। इसी तरह इनके बीच में जो एंगल्स हैं, इन मुख्तलिफ एंगल पे हमें फाइंड करना है इनका डिफरेंस वेक्टर और उसी डिफरेंस वेक्टर की एंगल ए के साथ। अब देखते हैं कैसे होगी। तो अब देखें सिंपली मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का वो 10 सेंटीमीटर है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है 8 सेंटीमीटर है। अबे हमें एक चीज नोट करनी है स्टूडेंट्स, लॉन्गर वेक्टर कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड एंगल विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गर वेक्टर। मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंस वेक्टर का फाइंड करना है और उसकी जो एंगल है लॉन्गर वेक्टर के साथ जो बन रही है वो फाइंड करनी है। अब दी गई जो एंगल्स हैं वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो दी गई एंगल है वो है थीटा 60 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और थीटा 120 डिग्री। फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस वेक्टर, a माइनस बी को कहते हैं डिफरेंस वेक्टर, और एंगल जो है a माइनस बी की वेक्टर a के साथ फाइंड करनी है। तो अब देखें डिफरेंस बिटवीन एनी टू वेक्टर्स जो है, किसी भी दो वेक्टर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हम फाइंड करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके। लॉ ऑफ कोसाइन का डिफरेंस का फार्मूला यूज करेंगे, जो फार्मूला हमारे पास बना हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसी तरह एंगल का जो फार्मूला है, एंगल हम यूज करेंगे जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है उसको यूज करके। जैसे हमारे पास वेक्टर a है, इसकी a माइनस बी वेक्टर के साथ हमें एंगल फाइंड करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर को यूज करके डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला सिंपली यूज कर लेंगे। क्योंकि वेक्टर a हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे और डॉट प्रोडक्ट है तो सिंपली cos थीटा आएगा a into ab a minus b cos थीटा, ये आ गया सिंपली डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट। इसको यूज करके इसकी एंगल बनाएंगे। एंगल जो बनेगी वो जो बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट a माइनस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, और cos जो होगा, cos यहां पे है इसके साथ है तो इसलिए cos इनवर्स में होगा। cos यहां पे लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे तो यहां पे cos सिंपली होगा, लेकिन अगर ये ऊपर आ जाएगा तो ये cos जो होगा वो cos इनवर्स में होगा। तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स मल्टीप्लाई a डॉट a माइनस b, a इंटू a माइनस b। अब ये दोनों फॉर्मूलाज यूज किए जाएंगे ओवरऑल सब एंगल्स पे, तीनों एंगल्स पे फाइंड करेंगे। 60 डिग्री की जो एंगल है, इस 60 डिग्री एंगल पे हमें ये दो चीजें जो है फाइंड करनी है। एक फाइंड करना है a माइनस b, सिंपली हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है a माइनस b का, और
एंगल फाइंड करनी है, थीटा फाइंड करनी है a माइनस बी विथ a की, डिफरेंस वेक्टर की एंगल a के साथ जो बनेगी वो फाइंड करनी है। अब थीटा 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री यूज करेंगे, तो a माइनस बी का फार्मूला सिंपली सेम ही रखेंगे, मैग्नीट्यूड वाला वही फार्मूला रख के हम पुट करेंगे वैल्यूज, a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8, सॉरी सिंपली a की जो वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 8, इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा फार्मूला का, माइनस 2ab सेम रहेगा, ab की वैल्यू पुट करेंगे तो 10 into 8 होगी, cos सेम रहेगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 60 जो होता है वो इक्वल होता है 0.5 के, और 8 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये आएगा, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 160 के इक्वल आएगा, 8 मल्टीप्लाई 10 आएगा 80, 80 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 160, 8 का स्क्वायर 8 into 8 होता है 64, 10 into 10 होता है 100, तो 100 प्लस 64 करेंगे तो 164 आएगा, माइनस करेंगे इससे 80 क्योंकि 160 डिवाइड बाय 1/2 या 160 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 0.5 इक्वल होता है 1/2 के, तो इस तरह ये आ जाएगा 80, तो ये आ गया हमारे पास 80, 164 माइनस 80 करेंगे तो आंसर आएगा 84, तो अंडर रूट 84 इक्वल होता है 9.165 सेंटीमीटर के। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड एंगल 60 डिग्री पे। अब फाइंड करेंगे एंगल जो 60 डिग्री पे a माइनस बी के लिए, तो अब कैसे फाइंड होगी, सेम फार्मूला जो हमने पुट किया है फाइंड किया है, इसी फार्मूला में वैल्यूज जो है हम ऐड करके फाइंड करेंगे। अब इस फार्मूला को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, a मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो a डॉट a हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b होगा तो a डॉट b हो जाएगा, ये नीचे वाली सेम वैल्यूज रहेंगी मैग्नीट्यूड की। अब क्या होगा, a डॉट a इक्वल होता है a स्क्वायर के, और a डॉट b जो होता है वो इक्वल होता है ab cos थीटा के, तो ये आ गया ab cos थीटा। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास 10, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर की 10 होल स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 8, cos 60 आ जाएगा क्योंकि थीटा 60 है, हमने यूज किया यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसलिए ये आ गया 60, डिवाइड में a का मैग्नीट्यूड जो था वो 10 था, और इसी तरह a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड हमें मिला है 9.165, तो इस तरह ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यूज का 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और 10 माइनस 8 और मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 80 आएगा, cos 60 इक्वल होता है 0.5 के, 0.5 मल्टीप्लाई 80 तो आंसर आएगा 40 के करीब, 40 आएगा, तो 100 माइनस 40 आ जाएगा 60, 60 डिवाइड बाय 90 1.65, तो ये आंसर आ जाएगा 0.654, ये आ गया। अब cos इनवर्स 0.64, तो cos इनवर्स कैलकुलेटर में लेके cos इनवर्स करेंगे 0.654, तो आंसर आएगा 49.1 डिग्री। तो अब 60 डिग्री एंगल पे वेक्टर a वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगी a माइनस बी वेक्टर की, वो बनेगी, वो कुछ बनेगी 49.1, तो 49 कुछ इस तरह होगी, तो ये आ गई 49.1 डिग्री a माइनस बी के साथ a की, ये कुछ इस तरह से शेप बनेगा। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे सेकंड एंगल थीटा 90 डिग्री पे। क्या करेंगे, 90 डिग्री पे हम फाइंड करेंगे a माइनस बी, और a माइनस बी एंड a की एंगल मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पे, और इसी तरह 90 डिग्री को लेते हुए हम a माइनस बी और a के बीच में एंगल फाइंड करेंगे। सिंपली यही सेम फार्मूला लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab cos थीटा पुट करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 8 की जगह आ जाएगा, और b की जगह आ जाएगा 8 स्क्वायर, 2 सेम रहेगा, a की जगह 10 और b की जगह पे 8 आ जाएगा, cos थीटा अब हम यूज कर रहे हैं 90 डिग्री, तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 आंसर आएगा 160, और cos 90 इक्वल होता है 0 के, तो 160 हो जाएगा 0, बाकी बच जाएगा हमारे पास
100 प्लस 64 इज इक्वल टू 164। 164 का अगर हम रूट निकालेंगे तो वो आएगा 12.806। तो आंसर आ गया मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड जो हमें मिल गया 90 डिग्री पे वो मिलेगा 12.806 सेंटीमीटर। और एंगल जो अब मिलेगी, एंगल को फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा सिंपली। तो अब क्या होगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ए के लिए ए है तो ए का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 10 इसका स्क्वायर लिखा जाएगा और 10 सेम रहेगा फार्मूला का और बी भी सेम रहेगा। ये है ए को रिप्रेजेंट करने के लिए और ये है बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। 10 मल्टीप्लाई 8 हो गया और मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 90 के साथ। cos 90 अगेन 0 के इक्वल है तो हमारे पास 10 का स्क्वायर ही सिर्फ बच जाएगा जो इक्वल होगा 100 के, बाकी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय 128 हो जाएगा क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 12 होगा तो 120 होगा और पॉइंट में 8 है तो इसलिए 128 होगा, 0.6 आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी एंगल। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 120 8.06 इक्वल होता है 0.7809 के। तो अब cos इनवर्स 0.7809 जो है वो मल्टीप्लाई होगा cos इनवर्स के साथ तो ये आंसर आ जाएगा 38.66 डिग्री। 90 डिग्री एंगल पे ए, वेक्टर ए और वेक्टर a माइनस बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो 38.66 डिग्री का एंगल बनेगा वेक्टर a और a माइनस बी के बीच में। तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री पे। अब हम क्या करेंगे 120 डिग्री पे। तो अब देखते हैं स्टूडेंट 120 डिग्री पे कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स अब 120 डिग्री लेंगे तो 120 डिग्री को देखें तो 120 डिग्री के लिए भी सेम फार्मूला मैग्नीट्यूड के लिए और सेम ही फार्मूला एंगल के लिए। अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। जैसे सेम तरीके कार से वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे 100 प्लस 64। थोड़ा सा इसमें चेंज है क्योंकि cos 120 इक्वल होता है माइनस 0.5 के। cos 120 माइनस 0.5 के है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, बाकी 0.15 मल्टीप्लाई होगा 160 के तो इक्वल हो जाएगा 80 के। 80 प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। 164 80 करेंगे तो 244 आ जाएगा। 244 का अंडर रूट निकालेंगे तो 15.62 सेंटीमीटर आएगा। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 15.62 सेंटीमीटर। ये मिल गया मैग्नीट्यूड 120 डिग्री पे। अब क्या फाइंड करेंगे, अब एंगल फाइंड करेंगे 120 डिग्री के लिहाज से। तो cos इनवर्स सेम रखेंगे और tan सेम रखेंगे, जो a की वैल्यू है। इसी तरह a माइनस b का जो वैल्यू निकल के आएगा वो रखेंगे 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई cos 120। अब cos 120 मल्टीप्लाई इक्वल है 0.5 के, तो 0.5 लिखेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 156 आएगा क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 15 तो 150 आ जाता है। 0.62 है तो इसी तरह 156.2 आएगा और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 80 मल्टीप्लाई 10 होगा सिंपली 10 मल्टीप्लाई 8 होगा 80। तो 80 मल्टीप्लाई माइनस 0.5, दोनों माइनस के हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आगे वाली आने वाली साइन प्लस हो जाएगी। इसी तरह प्लस 40 आंसर आ जाएगा इसका और ये आ जाएगा 100। अब प्लस 40 ऐड करेंगे 100 के साथ तो 140 आ जाएगा। 156.2 सेम रहेगा, 156.2 सेम रहेगा तो इन दोनों की डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8962। इस तरह एंगल जो आएगी 120 डिग्री पे वो होगी 26.33। तो फाइनल एंगल जो हमें मिली 120 डिग्री के लिए वो मिल गई 26.33।